वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर के सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पक्ष विपक्ष का वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान भी सामने आया। कंवरपाल गुर्जर ने यह कहा है कि आदमपुर उपचुनाव बीजेपी बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतने वाली है। चौधरी भजनलाल का परिवार आदमपुर में लंबे समय से चुनाव जीतता आया है। हमारी जीत पक्की है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने हरियाणा एक हरियाणवी एक की तर्ज पर पूरे प्रदेश की 90 की 90 सीटों पर विकास के काम करवाए हैं। मार्जिन के साथ निश्चित तौर से चुनाव जीतेगी। और जहाँ तक चौधरी भजनलाल के परिवार की बात है, बहुत लंबे टाइम से चौधरी भजनलाल का परिवार वहाँ जीतता रहा है चुनाव। पिछला चुनाव भी उन्होंने वहाँ से जीता था, कुलदीप जी ने जीता था। और मैं समझता हूँ दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट वहाँ से रही थी और उसने भी काफ़ी अच्छे वोट, लगभग 34,000 के करीब वोट उसने लिए थे। और अब वर्तमान में वही कैंडिडेट, मान लीजिए उनका बेटा है कैंडिडेट के तौर पे और भारतीय जनता पार्टी साथ है, तो इन दोनों को मिला के वोट और बढ़ता है। तो ऐसे बहुत बड़ा मार्जिन निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी का जीत का रहेगा। सर, कांग्रेस का कहना है कि आदमपुर में जो 8 साल में बीजेपी सरकार में विकास कार्य नहीं हुए हैं वो उनको लेकर बीच में जाएगी और जो है वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे क्योंकि लोग परेशान हैं आदमपुर में। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई सत्यता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया हरियाणा एक हरियाणवी एक, तो उसके अनुसार पूरे प्रदेश में सभी 90 की 90 सीटों पे विकास के काम हुए। भले ही वहाँ से कांग्रेस के उस टाइम कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे उसके बावजूद भी वहाँ पे विकास के। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ फिलहाल माहौल दिखाई दे रहा है आदमपुर में, और उसको लेकर के जो बैठकें भी चल रही हैं? चंडीगढ़ में बैठक हुई है बीजेपी के विधायक दल के नेताओं की, उसमें क्या कुछ रहा है? बिल्कुल हितेंद्र, आदमपुर का महासंग्राम लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सारे नेता ही आदमपुर की धरती पर इकट्ठा है और लगातार अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में चंडीगढ़ में हुई है, तो उसमें भी सभी विधायक मौजूद रहे भाजपा के और तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ साथ आदमपुर जो उपचुनाव है वो महत्वपूर्ण बिंदु उसको लेकर था। दूसरा अगर बात करें तो पंचायत चुनाव भी उसके लिए चर्चा का विषय था, उस पर भी मंथन हुआ है कि किस प्रकार से तमाम बीजेपी विधायक अपने अपने इलाकों में अपनी पंचायतों को किस प्रकार से उम्मीदवार उनका ढूंढा जाएगा, कैसे उनको खड़ा किया जाएगा, कौन कौन उम्मीदवार रहेंगे, कैसे चेहरे रहेंगे और साथ साथ आदमपुर उपचुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए अब तक का गुणाभाग, तो यह सीट जो है वो भजनलाल परिवार की परंपरागत सीट रही है। 1968 के बाद कोई भजनलाल परिवार के अलावा कोई शख्स वहां से जीता ही नहीं। तो ऐसे में एक यह एक सुखद बात बीजेपी के लिए है और दूसरा भाजपा सरकार की अपनी नीति है और वे भी पूरी तैयारी के साथ उतरे हुए हैं। दूसरे उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस के लिए जो प्रत्याशी है जयप्रकाश, उनके लिए दीपेंद्र हुड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है। वे लगातार एक के बाद एक गांवों में पहुंच रहे हैं और कार्यालयों का उद्घाटन जो है वो उम्मीदवार जयप्रकाश के लिए करते जा रहे हैं। तीसरे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं, उनके लिए जो अगर बात करें तो अनुराग ढांडा राष्ट्रीय सलाहकार हैं आम आदमी पार्टी के, वे भी पूरी तैयारी के साथ उतरे हुए हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। और इनेलो के उम्मीदवार कुलडाराम नंबरदार हैं, उनके लिए अभय सिंह चौटाला मैदान में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तमाम दलों के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। इसी बीच मतदाता क्या सोचता है यह अभी देखने वाली बात होगी, लेकिन जनसंपर्क अभियान में कोई भी पार्टी कसर नहीं छोड़ रही है। जी, लेकिन वहीं अब इसी बीच अगर बात करें कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अब मार्जिन की लड़ाई है, मार्जिन यहाँ पर बहुत ज्यादा रहने वाला है, रिकॉर्ड स्तर का रहने वाला है। लेकिन अगर बात करें जमीनी स्तर की, तो जमीनी स्तर पर जब चुनाव प्रचार करने के लिए ये सभी नेता पहुंच रहे हैं, अलग अलग गांवों में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, तो किसके पक्ष में किस तरह का रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है? क्या यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होने की स्थिति बन रही है या फिर एक तरफा माहौल कुछ दिखाई दे रहा है? जितेंद्र, जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं भव्य बिश्नोई, उनके लिए निश्चित रूप से यह मैदान जो है वो सुखद मैदान है। उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए यह एक तरह से सियासी पिच रही है जहां पर वे उतरते हैं और लड़ते हैं और जीतते हैं और जमकर बैटिंग करते हैं। उनके परिवार की यही रही है और यही जो बीजेपी इसी को ही देखकर चल रही है और अपने आप को मजबूत स्थिति में मान ली। और मार्जिन की बात
जैसा अभी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि किस प्रकार से जो मार्जिन उनका ज्यादा आएगा, ऐसे ही दावे प्रभारी जो है चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं जेपी दलाल, उनकी ओर से भी किए गए, क्योंकि निश्चित रूप से पिछला चुनाव भी कुलदीप बिश्नोई ने जीता था और करीब 30,000 मार्जिन से भाजपा प्रत्याशी सोनाली फोगाट हारी थी। तो ऐसे में अब बीजेपी में ही आ गए कुलदीप बिश्नोई, तो निश्चित रूप से उनकी स्थिति मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी अपना दम दिखा रही हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार अपना दम दिखा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अभी प्रचार के जो जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, अभी 3 नवंबर को चुनाव होना है, अभी दिन काफी बाकी हैं। स्टार जो प्रचारक जितने भी स्टार कैंपेनर है वे उतरेंगे, उनके क्या अपील रहती है, उनकी मास अपील को किस प्रकार से जो समझा जाएगा, आगे लोग उनके लिए कितने आकर्षित होंगे, ये तमाम बातें रहेगी। फिलहाल सभी के ही जीत के दावे हैं। जी हितेंद्र जी, लेकिन वहीं अगर अमित बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की और कांग्रेस उम्मीदवार जेपी की, तो दोनों के बीच बड़ी दिलचस्प जुबानी जंग जो है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि उधारी और देनदारी 11 साल बाद या फिर 13 साल बाद जो है वो वापस होती हुई दिखाई देगी, तो दूसरी तरफ से ये दावा किया जा रहा है, पूर्व मंत्री जेपी ये कह रहे हैं कि अगर मैंने कुलदीप बिश्नोई के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया तो वो चुनाव छोड़ के भाग जाएंगे। इस तरह की जो जुबानी जंग देखने को मिल रही है, क्या मुख्य मुकाबले में 2 ही उम्मीदवार वहां पर नजर आ रहे हैं, जेपी और भव्य बिश्नोई? निश्चित रूप से हितेंद्र आपका कहना दुरुस्त है, इस प्रकार की लड़ाई चल रही है और इसे व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कहा जाएगा। हालांकि यह इस तरह की बातें जो है वो सियासत में उनका स्तर निम्न माना जाता है, लेकिन अब जब दौर चल रहा है चुनावी लड़ाई में सब कुछ जायज कहा जाता है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। चुनाव भी एक जंग है और इस जंग में सभी तरह के हथियार चलाए जा रहे हैं, और जिसमें क्योंकि जयप्रकाश की बात करें तो 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और करीब 6015 वोटों के कम अंतर से हारे थे। उन्होंने बड़ी चुनौती कुलदीप बिश्नोई को दी थी, तो ऐसे में दोबारा से मैदान में आ चुके हैं और लेकिन वो आए 13 साल बाद है। तो इसी तरह के बात जो कही जा रही है भव्य बिश्नोई की ओर से भी, कुलदीप बिश्नोई की ओर से भी, कि इतने लंबे अरसे बाद वे आदमपुर को संभालने आए हैं और उनकी पहले वाली देनदारियां थी वो चुकता नहीं की गई, इस प्रकार के आरोप उनकी ओर से लगाए गए। दूसरी ओर जो जयप्रकाश है वे भी बेबाक माने जाते हैं, उनके भी बोल जो है वो काफी राजनीति में खतरनाक कहे जाते हैं और एक सीरियस जो पॉलिटिशियन उन्हें नहीं माना जाता, दमदार जरूर माना जाता है, दबंग माना जाता है, लेकिन सीरियस नहीं माना जाता। ऐसे में उनकी ओर से भी कहा गया है कि अगर वे कपड़े उतारने पर आए, अगर वे आरोप लगाने पर आए तो कुलदीप बिश्नोई के लिए ज्यादा स्थिति कठिन हो जाएगी। तो इस प्रकार की व्यक्तिगत लड़ाइयां भी शुरू हो गई है। और जो आप बात करें तो मुख्य मुकाबले की, तो फिलहाल जो मुकाबला दोनों ही में ज्यादा मजबूती से लग रहा है कि दोनों आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो कुलडाराम नंबरदार है, हालांकि उनका भी 40 साल का पुराना राजनीतिक कैरियर रहा है, लेकिन कोई जीत उन्हें बड़ी नहीं मिली। इसके अलावा अगर सत्येंद्र की बात करें तो सत्येंद्र ने भी चुनाव लड़ा है, लेकिन करीब 10,000 वोट ही जुटा पाए थे। तो ऐसे में अभी लड़ाई जो लग रही है वो कांग्रेस के जयप्रकाश और भाजपा के भव्य बिश्नोई के बीच ही मुख्य लड़ाई लग रही है। जी अमित, तमाम जानकारी देने के लिए और बहुत शुक्रिया आपका। तो आदमपुर में महासंग्राम छिड़ा हुआ है। आदमपुर के उपचुनाव को लेकर के सभी जो उम्मीदवार हैं या सभी दलों के जो नेता हैं वो वहां पर डेरा डाले हुए हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी अपनी उपलब्धियों को और अपने अपने दावों और वादों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उनके पक्ष में करें। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर किसका पलड़ा कितना ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और चुनाव परिणाम में क्या कुछ निकल करके वहाँ पर सामने आएगा। लेकिन जोर आजमाइश जारी है और लगातार जुबानी जंग भी चल रही है।